अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से और दीगर प्राइवेट बैंकों के हवाले से इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर शेयर करता हूं। मेरी कोशिश है कि तमाम बैंकों की सेविंग स्कीमों के बारे में और बैंकों के हवाले से जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस है, इस हवाले से भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, ताकि आपको पता हो कि कौन से बैंक सेफ़ एंड सिक्योर हैं। तो मैं आप लोगों के साथ, मेरा मकसद तो आप लोगों को अप टू डेट रखना होता है। ये नहीं कि मैं कोई पैनिक फैला रहा हूँ या आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ। ये वीडियोस जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं। इसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी भी बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है या कौमी बचत में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली तौर पे। ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपका भी सवाल हो। तकरीबन हमारे चैनल के ऊपर इस वक्त 34,000 लोग हैं, और तमाम के तमाम जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हों। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ सवालात आते हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक सवाल आया था कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के जो आजकल हालात चल रहे हैं, जैसे बैंक डिफ़ॉल्ट होने के हवाले से या पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के हवाले से काफ़ी सारी ख़बरें आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल मिल जाती हैं। यहाँ पे ये भी आप अगर देखें तो बैंकों में पड़े पैसे चले जाएंगे, मुआशी इमरजेंसी हालात काबू से बाहर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। और काफ़ी सारे आपको ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं जिनकी वजह से लोग मुझसे आके सवाल करते हैं। आप खुद भी देखना चाहें तो रेफरेंस के तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर आके आप रिसर्च कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो हमारे साबका फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से, या दीगर जो मुआशी तौर पे जो हमारे लोग हैं, वो मुख्तलिफ अपने एनालिसिस शेयर करते रहते हैं। तो उस बेस पे मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आती रहती है। खुद भी मैं ऐसी न्यूज़ जो है वो चेक करता रहता हूँ, ताकि अगर कोई ऐसी न्यूज़ हो जो कि आप लोगों के काम की हो, तो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। फिर जब लोग मुख्तलिफ सवाल करते हैं, स्पेशली बैंक डिफ़ॉल्ट होने के हवाले से या पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के हवाले से, तो यहाँ पे आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहा है। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है, तो क्या कौमी बचत भी इसमें शामिल होगा, या इसमें सिर्फ जो प्राइवेट बैंक हैं वो शामिल होंगे, या सरकारी दीगर बैंक जो हैं वो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम कर रहे हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो इस हवाले से मैं आज क्लियर करना चाहूँगा। और बाकी यहाँ पे मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि आपको कभी भी किसी भी ऐसी न्यूज़ के ऊपर कि कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहा है, या अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन बनती हो, पहली चीज़ ये है कि 99% पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी न्यूज़ अभी फ़िलहाल नहीं है। और इसके मुतबादिल पाकिस्तान के पास काफ़ी सारे अपने सोर्सेज़ हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आगे चल के मैं बात करता हूँ। वीडियो थोड़ी-सी हो सकता है लंबी हो, लेकिन आज मैं इस किस्से को जो है वाइंड अप करूँगा। लोगों के जो सवाल आते हैं, मैं कोशिश करूँगा आइंदा आप लोगों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करूँ, जो भी इस टॉपिक के ऊपर सवाल करे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मुल्क कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या हो सकता है, आपके पैसों का क्या हो सकता है, कौमी बचत का क्या हो सकता है, या दीगर बैंकों का क्या हो सकता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो है, सबसे पहली जो चीज़ है कि अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करता है, जैसे प्राइवेट बैंक हैं, कोई भी बैंक डिफ़ॉल्ट करता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, एक ज़ैली इदारे के ज़रिए से, जिसका नाम यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा होगा, आई थिंक, हाँ, इसमें है डीपीसी। यहाँ पे भी आप नीचे आ जाएँ तो इसको देख सकते हैं, डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के नाम से ये हमारे पास एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ज़ैली इदारा है। इसके बारे में आप यहाँ पे देखना चाहें तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। तो मैं इन शॉर्ट्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पिछले साल एक मसला बना हुआ था, जब यहाँ पे आप देखें तो डिप्टी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान दिया था कि बैंकों में पड़े हुए 5 लाख जो हैं वो सिर्फ महफूज हैं, इससे ऊपर जितने भी पैसे हैं वो अनसेफ हैं। ये चीज़ आप जहन में रखें। कोई भी चीज़ मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ शेयर ना करूँ। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन आई हो या कहीं पे मेरी नज़र से गुजरी हो, तो वही चीज़ मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, और मेरी कोशिश होती है टॉपिक से हट के मैं बात ना करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूज़ आई थी, और इसके बाद लोगों का एक परेशानी का क्या आलम था कि बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि बैंकों में पड़ा हमारा पैसा जो है वो तो बिल्कुल महफूज नहीं। अब
लोगों के करोड़ों में पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 20-20 करोड़ रुपए जो हैं ये कौमी बचत में इन्वेस्ट हैं, मैं खुद जानता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों की नज़र से भी गुजरती होंगी, तो परेशानी तो लोगों की बनती है कि अब 10-20 करोड़ कहाँ पे चला गया और इसमें 5 लाख कहाँ पे आ गया, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ जब लोगों की नज़र से गुज़री, ये न्यूज़ गुज़री, तो सोशल मीडिया के ऊपर और सवालात की बौछार और तूफ़ान आ गया। उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने भी की थी और आज भी ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही है कि जो पाकिस्तान जो स्टेट है, वो प्राइवेट बैंकों के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 लाख रुपए तक की ज़मानत देती है या इंश्योरेंस देती है। इससे ज़्यादा चाहे आपके जितने भी पैसे किसी प्राइवेट बैंक में पड़े होंगे, हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार नहीं होगी। हाँ, बैंक यानी डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके एसेट्स बेचे जाते हैं, उसकी सारे जो लोग जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनको वो पैसे फिर उनकी रिकवरी देने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसमें हो सकता है 6 महीने लगें, साल लगे, 2 साल लगें, वो एक हुकूमत के साथ और स्टेट बैंक के साथ उनका ये सिलसिला चलता है। तो उसके बाद वो यानी जैसे पैसे स्टेट बैंक के पास आते हैं, तो फिर वो अकाउंट होल्डर्स को चेक की सूरत में या जैसे भी उनकी पॉसिबिलिटी होती है, वो फिर उनको रिटर्न करते हैं। लेकिन मेरी नज़र से हालिया दिनों में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो कि जिसने डिफ़ॉल्ट किया हो। हाँ, कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस थे, तो उन्होंने फिर आगे दूसरे अकाउंटों के साथ दूसरे बैंकों के साथ कोलैबोरेट कर लिया या उसमें ज़म हो गया वो जो बैंक हैं, तो फिर उनके अकाउंट होल्डर्स भी ऑटोमेटिक उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो गए। तो ये चीज़ हो जाती है कि कोई बड़ा बैंक किसी छोटे बैंक को परचेज़ कर लेता है, तो लोगों के सारे जो एसेट्स होते हैं वो भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ये नहीं हुआ कि किसी के पैसे कोई बैंक लेके भाग गया हो या खा गया हो, तो ऐसा प्राइवेट बैंकों में भी नहीं हुआ। शायद शाज़ नादिर कोई इक्का-दुक्का इस तरह का केस पहले हो, लेकिन मेरी नज़र से अभी हालिया टाइम में नहीं गुज़रा। ना ऐसा कोई चांस होता है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट आपको हर साल इसकी एक रिपोर्ट देता है। हर बैंक का ऑडिट होता है और उसमें क्या उसका प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचती रहती हैं। तो ये तो यहाँ पे आप इस चीज़ को तो क्लियर रखें कि अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो हुकूमत जो आपको श्योरिटी देती है वो सिर्फ 5 लाख की है, इससे ज़्यादा हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये एक हुकूमत की तरफ से कहा गया था। अगर आप इसकी डिटेल में जाएँ, यहाँ पे इनकी जो वेबसाइट है जो कि स्टेट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही लिंक्ड है, आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसमें आपको अभी भी 2,50,000 की एक रकम जो है वो लिखी नज़र आती है। यहाँ पे अगर देखें तो ये देख सकते हैं, आई थिंक तो ये चीज़ें जो हैं अभी इन्होंने अपडेट नहीं की हैं, ये 2016 से ये रूल्स चल रहे हैं और ये 2016 का एक्ट है, उसमें ये इतनी लिमिट थी, फिर इसको सिक्योर यानी थी रकम 2,50,000, फिर इसको बढ़ा के 5 लाख रुपए तक कर दिया गया अभी हालिया दिनों में, पिछले साल में या इस साल में आई थिंक हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पहले से ज़्यादा कदरे हुकूमत ने इसके ऊपर इंश्योर किया है और बैंकों से बाकायदा एक इंश्योरेंस की मद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर साल एक बड़ी फीस जो है वो चार्ज करता है। अच्छा, ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई 5 लाख वाली, और बाकी आ जाते हैं कौमी बचत की तरफ। कौमी बचत जो है ये बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर नहीं, बल्कि ये एक जैसे ये दूसरे हमारे इदारे हैं उसी तरह ये भी एक इदारा है जो कौमी बचत है। और कौमी बचत में डायरेक्टली हुकूमत जो है वो इन्वॉल्व होती है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री वो इन्वॉल्व होती है। तो ये उनके अंडर जो है वो काम करता है, हुकूमत के अंडर काम करता है। तो इसमें ये है कि आपके पैसे 100% महफूज हैं, किसी भी तरह से आपके पैसे जो हैं ज़ाया नहीं हो सकते। इसमें आप एक चीज़ आप ज़हन में रखें, कंट्री डिफ़ॉल्ट करने के हवाले से ही अगर आप सोच रहे हों कि अगर खुदा न ख़ास्ता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है, तो फिर हमारे पैसों का क्या होगा? तो इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए जो पैसे हैं वो आप विथड्रॉ ना कर सकें। ये एक पॉसिबिलिटी है, यानी हो सकता है कि कोई रोक-टोक लग जाए,
कुछ अरसे के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए या साल के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और उस दौरान आपका जो प्रॉफ़िट है वो भी आपको मिलता रहेगा। ये यानी कोई इक्का-दुक्का ऐसा चांस, यानी 1-2% तक का चांस हो सकता है, इसके अलावा ये ज़्यादा चांस नहीं है। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि अगर किसी तरह, यानी मुल्क खुदा न ख़ास्ता किसी भी तरह जो है वो डिफ़ॉल्ट करने की तरफ जाता है, तो उस सूरत में ये होता है कि जिस कंट्री को डिफ़ॉल्ट का सामना होता है, उसको इंटरनेशनली ट्रेड करने में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि उनके पास डॉलर्स नहीं होते। फिर पाबंदियाँ होती हैं, जैसे कि ईरान और श्रीलंका के हालात हैं, तो उनकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो जाती है, उसकी करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती, और फिर उसको वो ज़्यादा करेंसी जो है वो प्रिंट करनी पड़ती है। अब आपका अगर अकाउंट है और आपने 1-2 करोड़ रखे हैं और उसके ऊपर आपका प्रॉफ़िट आ रहा है, तो आपका प्रॉफ़िट मिलता रहेगा। अब मुल्क क्या करते हैं उस सूरत में, डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में, मोस्टली ऐसे सीन होते हैं कि कोई भी मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट अपने आप को डिक्लेयर नहीं करता है। अगर डिक्लेयर करेगा तो उसको काफ़ी सारे इसके नुकसानात होते हैं, अवाम को बहुत सारे नुकसानात होते हैं। तो ये चीज़ें आप ज़हन में रखें कि कोई भी मुल्क इतनी आसानी से डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं होता, और अगर खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, तो कौमी बचत में आपके रखे हुए पैसे बिल्कुल महफूज़ हैं और इसमें कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसा कोई सीन बनता है, तो फिर यही होता है कि हुकूमत को ज़्यादा पैसे जो हैं वो प्रिंट करने पड़ते हैं, और उससे फिर अपना जो मुल्की मामलात हैं या लोगों के साथ लेन देन है उसको करना पड़ता है। बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसकी मिसाल ईरान की देख सकते हैं। ईरान के साथ इस वक़्त काफ़ी सारे मसाइल हैं ऐसे, फिर श्रीलंका है। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होता, सिर्फ़ कुछ चीज़ों की जो इम्पोर्ट्स होती हैं आपकी, उसकी शॉर्टेज हो सकती है। अदरवाइज़ आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता आपके जो फ़ंड्स के हवाले से है। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी, जो पिछली वीडियो थी उसके हवाले से भी, और आज आपको ये पता चल गया होगा कि कौमी बचत बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। इसके ऊपर मज़ीद मैंने रिसर्च की, मज़ीद मालूमात इसके ऊपर इकट्ठी की, तो इसमें यही है कि आप लोग जो है बेफ़िक्र होके इन्वेस्ट करें। बाकी प्राइवेट बैंकों के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट बैंकों की, भई ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्लियरली जो अनाउंस किया हुआ है कि 5 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं, आपके जितने भी ज़्यादा पैसे होंगे वो बैंक के जो मामलात जैसे क्लियर होंगे, उनके एसेट्स बेच के या उनके एसेट से रिकवरी करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और फिर एक हो सकता है कि शरह के हिसाब से या कुछ ऐसी चीज़ें करने के बाद, जैसे एक उनके जो एसेट्स बेच के पैसे इकट्ठे होंगे, फिर वो एक रेशो से जितने जिसके पैसे अकाउंट में होंगे उस रेशो से वो उनको वापस करेगा, ऐसा सीन हो सकता है। बाकी ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी बैंक हैं, प्राइवेट स्पेशली बैंक जो हैं, उसमें तकरीबन 94% ऐसे अकाउंट्स हैं। इसमें अगर आप देखें कि 1 करोड़ अगर अकाउंट हैं, तो उसमें 94 लाख ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें 5 लाख से कम रकम है। तो 94% लोगों को तो कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं। हाँ, 6% जो ऊपर वाले हैं, उनके लिए थोड़ी-सी ये टेंशन हो सकती है। बाकी ये है कि इस हवाले से मज़ीद भी ये डीपीसी जो इदारा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ज़ैली इदारा, तो ये मज़ीद भी काम करता रहता है। तो इस हवाले से मैं भी चेक करता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन, आप खुद भी देख सकते हैं। और बाकी फिर से ये कहूँगा कि जो इकॉनमी के हवाले से जो न्यूज़ आती हैं, वो आप खुद भी सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं, और कोशिश किया करें कि आप जो हमारे साबका फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनकी टॉक आप सुन सकते हैं, या जो मुस्तनद जो वेबसाइट्स हैं जो फाइनेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन देती हैं, उनको आप देख सकते हैं। उससे आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपके सवालात के जवाबात मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों की मालूमात में इजाफ़ा होगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।